दोस्तों, उर्मिला मातोंडकर 90s के दशक की फेमस एक्ट्रेस रह चुकी हैं। उन्होंने अपने फिल्मी करियर में कई बड़े सुपरस्टार के साथ काम किया है। उन्होंने हिंदी फिल्मों के अलावा तेलुगु, तमिल, मलयालम और मराठी फिल्मों में भी काम किया है, लेकिन आज वो इंडस्ट्री से कहीं गायब सी हो गई है। आइए जानते हैं उनके जिंदगी से जुड़ी कुछ खास बातें। उर्मिला मातोंडकर का जन्म 4 फरवरी 1974 को मुंबई के एक महाराष्ट्रीयन परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम है श्रीकांत मातोंडकर, जो कि एक लेक्चरर है, और उनकी माँ का नाम है सुनीता मातोंडकर। उनकी एक बड़ी बहन है जिनका नाम है ममता मातोंडकर और वो एक टीवी एक्ट्रेस रह चुकी है। और उनकी एक छोटी बहन भी है पूजा, जो लाइमलाइट से दूरी रहती है। इसके अलावा इनका एक भाई भी है जो इंडियन एयरफोर्स में है। उर्मिला मातोंडकर को बचपन से ही एक्टिंग का काफी शौक था। अपने स्कूलिंग के टाइम पर वो कई फिल्मों में एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट नजर आई है। उन्होंने 6 साल की उम्र से ही एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी। बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट उन्होंने पहली बार काम किया था 1977 में आई बी आर चोपड़ा की फिल्म कर्म में। इसके बाद उन्होंने श्रीराम लागू की 1980 में आई मराठी फिल्म जाकोल में काम किया था। इसी साल उन्होंने श्याम बेनेगल की फिल्म कलयुग में रेखा और राज बब्बर के साथ काम किया था और वो इस फिल्म में एक बॉय एक्टर बनी थी। ईयर 1983 में उर्मिला हमें नजर आई फिल्म मासूम में, और इस फिल्म का लकड़ी की काटी सॉन्ग उन्हीं पर ही फिल्माया गया है। इस गाने में उनके साथ जुगल हंसराज भी थे, जिनके साथ आगे उर्मिला ने एक फिल्म भी की है जिसका नाम है आकले लग जा, भावना, सुरसंगम, डकैत, बड़े घर की बेटी। इन फिल्मों में उर्मिला ने एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट काम किया है। उर्मिला मातोंडकर ने स्कूल की पढ़ाई खत्म करने के बाद पुणे से अपने ग्रेजुएशन कंप्लीट की और फिर से एक्टिंग करियर की शुरुआत की। बतौर लीड एक्टर उर्मिला हमें पहली बार डेब्यू करते नजर आई 1989 की मलयालम फिल्म चाणक्य में, जिसमें उनके अपोजिट थे कमल हासन। इसके 2 साल बाद यानी ईयर 1991 में उर्मिला ने चंद्रशेखर नार्वेकर की एक्शन ड्रामा फिल्म नरसिम्हा से बॉलीवुड में डेब्यू किया। फिल्म में उन्होंने मीनू का किरदार निभाया था। यह फिल्म हिट साबित हुई। ईयर 1992 में वो राजीव मेहरा की फिल्म चमत्कार में नजर आई, जिसमें उनके अपोजिट थे शाहरुख खान। उर्मिला बॉलीवुड के साथ साथ साउथ की फिल्मों में भी काम कर रही थी, लेकिन उन्हें अभी तक पहचान नहीं मिली थी। तभी उनके पास एक फिल्म का ऑफर आया। यह फिल्म थी द्रोही। इस फिल्म को राम गोपाल वर्मा बना रहे थे। राम गोपाल वर्मा की पहली चॉइस थी माधुरी दीक्षित। जब उन्होंने इस फिल्म के लिए माधुरी को अप्रोच किया तो उन्होंने राम गोपाल वर्मा को यह कहकर मना कर दिया कि उनके पास डेट्स नहीं है। जब राम गोपाल वर्मा को उनके पसंद की एक्ट्रेस नहीं मिली तो उन्होंने डिसाइड कर लिया कि इस फिल्म में मैं ऐसी एक्ट्रेस को लूंगा जो हूबहू माधुरी दीक्षित जैसी दिखती हो। और आपको बता दें कि उर्मिला जब इंडस्ट्री में नई आई थी तब उनके लुक्स का कंपैरिजन माधुरी और श्रीदेवी से ही किया गया था। इसीलिए राम गोपाल वर्मा ने द्रोही फिल्म में उर्मिला मातोंडकर को कास्ट कर लिया। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान एक दिन कोरियोग्राफर नहीं आ पाया, सेट लग चुका था और शूटिंग कैंसिल नहीं हो सकती थी। इसलिए राम गोपाल वर्मा ने उर्मिला से कहा कि तुम्हें जैसा ठीक लगता है तुम वैसा डांस करो, मैं उसी डांस को शूट कर लूंगा। उस दिन उर्मिला मातोंडकर ने जिस तरीके से डांस किया, राम गोपाल वर्मा उनके डांसिंग स्किल से इतने ज्यादा प्रभावित हो गए कि उनके दिमाग में एक नई म्यूजिकल फिल्म का आइडिया चल रहा था और उन्होंने वहीं पर ही सोच लिया कि मेरी उस फिल्म में मैं उर्मिला को ही कास्ट करूंगा। और यहीं से शुरू हुआ राम गोपाल वर्मा का उर्मिला के लिए ऑब्सेशन, और उनकी अगली फिल्म रंगीला के लिए उर्मिला को कास्ट कर लिया। इस फिल्म में उर्मिला आमिर खान और जैकी श्रॉफ जैसे स्टार के साथ काम कर रही थी, लेकिन इतने बड़े स्टार फिल्म में होने के बावजूद रामू का ध्यान सिर्फ उर्मिला के रोल पर ही था। वो इस फिल्म में उर्मिला का रोल आमिर और जैकी दोनों से ऊपर रखना चाहते थे और हुआ भी ऐसे ही। इस फिल्म में उर्मिला ने हीरोइन बनने का सपना देखने वाली लड़की मिली जोशी का रोल प्ले किया था और ये फिल्म जब रिलीज हुई तो ये फिल्म उस साल की सबसे बड़ी हिट फिल्म साबित हुई और उर्मिला के परफॉर्मेंस को बहुत ज्यादा पसंद किया गया। और इस फिल्म के लिए उन्हें पहली बार फिल्म फेयर के बेस्ट एक्ट्रेस के लिए नॉमिनेट किया गया था और अब उर्मिला टॉप एक्ट्रेसेस की लिस्ट में आ गई। उन्हें रंगीला गर्ल कहा जाने लगा। वो एक फैशन आइकॉन बन गई थी, तो कई लोगों ने उनके कपड़ों के लिए उन्हें क्रिटिसाइज भी किया। उर्मिला ने एक एंटरटेनमेंट मीडिया से बातचीत करते हुए इन बातों का रिएक्शन दिया। रंगीला एक ऐसी फिल्म है जिसे आप अपनी फैमिली के साथ देख सकते हैं। इसमें कुछ भी वल्गर नहीं है और ये फिल्म एक ट्रेंड सेटर है। उर्मिला ने कहा है कि रंगीला फिल्म के तन्हा तन्हा गाने के एक सीन के लिए उन्होंने अपने को-स्टार जैकी श्रॉफ की गंजी पहनी है। इसे पहनने के लिए उन्हें जैकी श्रॉफ ने ही सजेस्ट किया था। पहले तो उर्मिला खूब हिचकिचाई, लेकिन फिल्म रिलीज होने के बाद उन्हें इस सीन के लिए तारीफ मिली थी। इसके बाद राम गोपाल वर्मा एक और फिल्म बना रहे थे। ये फिल्म थी दौड़। इस फिल्म के लिए
पहले उन्होंने अश्विनी भावे को साइन भी कर लिया था, लेकिन उन्हें हटाकर बाद में इस फिल्म में उर्मिला मातोंडकर को कास्ट कर लिया गया था। और सत्या फिल्म के साथ भी ऐसा ही हुआ। सत्या फिल्म के लिए पहले महिमा चौधरी को अप्रोच किया गया था, लेकिन बाद में उर्मिला को इस फिल्म के लिए साइन कर लिया गया। ईयर 1998 में उर्मिला राजकुमार संतोष की फिल्म चाइना किड का सॉन्ग छम्मा छम्मा में नजर आई। ये सॉन्ग उस साल का चार्ट बस्टर सॉन्ग था और कहा जाता है कि इस फिल्म की लीड एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी से भी ज्यादा पॉपुलैरिटी उर्मिला मातोंडकर को मिली थी। हिंदुस्तान टाइम्स को दिए गए एक इंटरव्यू में उर्मिला ने बताया कि उनका एक दोस्त चाइना किड फिल्म देखने न्यूयॉर्क के एक थिएटर में गया था। उस फिल्म को थिएटर में दर्शक शांत बैठकर देख रहे थे, लेकिन जैसे उर्मिला का छम्मा छम्मा सॉन्ग आया तो लोग थिएटर में झूमने लगे और नोट उड़ाने लगे। उर्मिला ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया है कि उन्होंने छम्मा छम्मा गाने के लिए 5 किलो का लहंगा और 15 किलो के गहने पहने थे। जब गाने के लुक टेस्ट और फोटोशूट के लिए उर्मिला तैयार हुई तो डायरेक्टर राजकुमार संतोषी ने उनसे कहा कि ये गहने बहुत ज्यादा है। तब उर्मिला ने जवाब दिया कि पंजान के लुक के लिए ये गहने जरूरी है। डायरेक्टर ने उर्मिला को समझाया कि तुमने बहुत ज्यादा गहने पहने हैं, लेकिन अगर बाद में तुम्हें इन गहनों के साथ डांस करने में प्रॉब्लम होती है तभी तुम गहनों को नहीं उतार सकोगी, क्योंकि हमें कंटिन्यूटी में इसी लुक के साथ शूटिंग कर रही है। उर्मिला ने डायरेक्टर की बात नहीं मानी और भारी गहनों के साथ शूटिंग करने का फैसला किया। जैसे ही गाने की शूटिंग शुरू हुई उर्मिला को उनके गहनों से खूब चोटें लगी, लेकिन परफेक्शन के लिए उर्मिला ने सारे गहनों के साथ जोरदार डांस किया। राम गोपाल वर्मा उस दौरान उनके हर दूसरे प्रोजेक्ट में उर्मिला को ही लेते थे और उनका उर्मिला के लिए ऑब्सेशन फिल्म इंडस्ट्री में सबको पता था। राम गोपाल वर्मा ने अपनी बायोग्राफी गन एंड थिंग्स द स्टोरी ऑफ माई लाइफ में उर्मिला का जिक्र किया है। किताब के चैप्टर द वुमन इन माई फिल्मी लाइफ में उर्मिला के लिए कहा है कि जिस लड़की ने मुझे पहली बार प्रभावित किया वो उर्मिला मातोंडकर थी। मैं उनकी खूबसूरती का कायल था। उनका चेहरा, उनका फिगर, हर चीज दिव्य थी। मैंने उनकी खूबसूरती रंगीला से दुनिया को दिखाई। रंगीला बनाने का मेरा मकसद ही यही था कि वो उर्मिला की खूबसूरती कैप्चर कर सके। जब उन्होंने कैमरे के जरिए उर्मिला को देखा तो लगा कि जैसे उन्होंने उनसे ज्यादा सिनेमैटिक कभी कुछ नहीं देखा है। उनकी समस्या ये थी कि वो उर्मिला की जिंदगी में एक आम इंसान बनकर नहीं रहना चाहते थे। राम गोपाल वर्मा उर्मिला पर इस कदर फिदा हो चुके थे कि रंगीला के बाद उन्होंने उर्मिला को उनकी अगली 13 फिल्मों के लिए कास्ट किया था, जिसमें तेलुगु की अंथम, द्रोही, गायम, अंगनगा, ओकाराजू और हिंदी में दौड़, सत्या, कौन, मस्त, जंगल, भूत और आग जैसी फिल्में शामिल है। राम गोपाल वर्मा का उर्मिला के लिए पागलपन इस हद तक बढ़ चुका था कि उन्होंने उनके मुंबई के अपने ऑफिस में उर्मिला के नाम पर एक कमरा भी बनाया था और उस कमरे की दीवारों पर सिर्फ उर्मिला की तस्वीरें लगी थी। उनका ये ऑब्सेशन अब उनके घर तक पता चल गया था। जब उनकी वाइफ को ये बात पता चली तो उन्होंने एक बार उर्मिला को कन्फ्रंट भी किया और कहा जाता है कि उस दिन रामू की वाइफ ने उर्मिला को थप्पड़ मार दिया था और इस इंसिडेंट के बाद रामू को इतना ज्यादा गुस्सा आया कि उन्होंने उनकी वाइफ से डिवोर्स ही ले लिया। कहा जाता है कि उर्मिला की वजह से ही दोनों का डिवोर्स हुआ था। इंडस्ट्री में भी रामू उर्मिला की बहुत तारीफ करते थे और उर्मिला भी उनको अपना मेंटोर मानती थी। वो कोई भी फिल्म राम गोपाल वर्मा से कहे बिना साइन नहीं करती थी। इसी दौरान उन्हें दिल तो पागल है फिल्म ऑफर हुई। फिल्म में उन्हें माधुरी दीक्षित के अलावा जो अपोजिट एक्ट्रेस थी उनका रोल ऑफर हुआ था, यानी करिश्मा वाला रोल पहले उर्मिला को ऑफर हुआ था, क्योंकि फिल्म में ऐसा दिखाया जा रहा था कि उस फिल्म की जो एक्ट्रेस है वो माधुरी की टक्कर की है, तो उर्मिला को तो शुरू से ही माधुरी की टक्कर का माना जा रहा था और उनका डांस भी माधुरी के लेवल का था। इसीलिए अब उर्मिला को इस फिल्म में कास्ट किया जा रहा था, लेकिन उर्मिला ने राम गोपाल वर्मा के कहने पर इतनी बड़ी यानी यशराज बैनर की फिल्म जिसमें 2 सुपरस्टार माधुरी और शाहरुख थे उस फिल्म को मना कर दिया। ईयर 99 में राम गोपाल वर्मा प्रेम कथा नाम की एक तेलुगु फिल्म को डायरेक्ट कर रहे थे। इस फिल्म की लीड एक्ट्रेस थी अंतरा माली। इस फिल्म के दौरान रामू और अंतरा माली की केमिस्ट्री कुछ ऐसी सेट हुई कि अंतरा माली अब धीरे धीरे राम गोपाल वर्मा का नया ऑब्सेशन बन रही थी, जैसे वो पहले उर्मिला से ऑब्सेस्ड थी और एक टाइम पर जो वो उर्मिला की खूबसूरती के बारे में कहा करते थे वो सब अब वो अंतरा माली के लिए कह रहे थे। और जिस तरह रामू पहले उर्मिला के लिए फिल्में बना रहे थे अब वो अंतरा माली को कास्ट कर रहे थे, और जिस तरीके से पहले मस्त फिल्म में उर्मिला मातोंडकर के साथ अंतरा माली को छोटे रोल में लिया था, वही अब वो अंतरा माली के साथ लीड एक्टर वाली फिल्में बना रहे थे और उन फिल्मों में वो उर्मिला को छोटे रोल
दे रहे थे और इसका असर उर्मिला के करियर और लाइफ के लिए भारी पड़ रहा था, क्योंकि वो रामू को इंडस्ट्री में अपना मेंटोर मानती थी। और यही से शुरू हुआ उर्मिला मातोंडकर के करियर का डाउनफॉल। उर्मिला ने इंडस्ट्री में ज्यादा नेटवर्किंग नहीं की थी और उन्हें फिल्मों के ऑफर्स भी कम आ रहे थे और साथ ही कंपटीशन भी बहुत ज्यादा बढ़ गया था, क्योंकि उस दौरान काफी नई एक्ट्रेसेस इंडस्ट्री में आ गई थी। उसी दौरान उर्मिला ने टीवी का रुख किया। वो हमें झलक दिखला जा के सीजन 2 की जज बनी नजर आई और साथ ही उन्होंने कई रियलिटी शोज भी जज किए हैं। उसी दौरान उनकी मुलाकात एक डायमंड बिजनेस करने वाले शख्स से हुई और वो अपने आगे की जिंदगी उसी शख्स के साथ गुजारना चाहती थी। वो शख्स उर्मिला को इतना चाहते थे कि उन्होंने उर्मिला के करियर को संवारने तक की कोशिश की थी। उर्मिला ने इस बार इस रिलेशनशिप को इतना ज्यादा सीक्रेट रखा कि ये शख्स कौन था, इसका नाम क्या था, ये तक पता नहीं चला। बस कहा जाता है कि उस डायमंड बिजनेसमैन ने उर्मिला के लिए कई ब्रांड से डील करने की भी कोशिश की ताकि उनके लिए उर्मिला एज अ मॉडल रैंप वॉक कर सके। लेकिन उनका मॉडलिंग करियर शुरू होने से पहले ही उनका उस डायमंड बिजनेसमैन से ब्रेकअप हो गया। इसके बाद मार्च 2016 को खबर आई कि उर्मिला मातोंडकर ने अपने से 10 साल छोटे लड़के के साथ शादी कर ली है। उस लड़के का नाम था मोहसिन अख्तर। मोहसिन से उर्मिला की मुलाकात मनीष मल्होत्रा के घर पर एक पार्टी के दौरान हुई थी। मोहसिन खुद भी एक मॉडल है और साथ ही बिजनेसमैन भी है और कुछ ही मुलाकातों के बाद मोहसिन उर्मिला को इतने ज्यादा पसंद आए कि दोनों ने चोरी छुपके शादी कर ली। शादी होने के बाद ही उनके पिक्चर सोशल मीडिया पर वायरल हो गए और तब पता चला कि उर्मिला ने शादी कर ली है। लेकिन शादी के कुछ टाइम बाद ऐसी खबरें आई जिससे पता चला कि उर्मिला की मैरिड लाइफ भी ठीक ठाक नहीं चल रही है। कहा जाता है कि मोहसिन उन्हें फिजिकली अब्यूज करते हैं। हालांकि उर्मिला ने ये बात कभी भी एक्सेप्ट नहीं की है, लेकिन इंडस्ट्री में इस तरह की बातें चल रही है। उर्मिला ने एक बार फिर से सबको चौंका दिया जब उन्होंने 2019 में कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया और उनकी तरफ से लोकसभा का मुंबई नॉर्थ निर्वाचन क्षेत्र से इलेक्शन भी फाइट किया, लेकिन वो हार गई और बाद में तुरंत ही पॉलिटिक्स को छोड़ दिया, ये कहकर कि यहाँ पर छोटी छोटी चीजों में भी बड़ी बड़ी पॉलिटिक्स होती है। उर्मिला को लास्ट 2008 में आई बॉलीवुड फिल्म EMI में देखा गया था। इसके बाद उन्होंने फिल्मों में सिर्फ कैमियो रोल किए हैं। साथ ही उन्होंने 2014 में मराठी फिल्म आजोबा में भी काम किया था। तो दोस्तों, ये थी कहानी उर्मिला मातोंडकर की। तो आपको उनकी कौन सी फिल्म और उनका निभाया हुआ कौन सा किरदार आपको बहुत पसंद आता है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।